महाकुंभ प्रयागराज की पौराणिक कथा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, महाकुंभ नगरी प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ का आयोजन हो चुका है। प्रयागराज की पावन भूमि पर आस्था और विश्वास का ऐसा पवित्र संगम, जहां एक ही डुबकी से अमृत के समान पुण्य मिलता है। मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप धुल जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का अर्थ है अमृत का मेला और कुंभ का अर्थ है कलश। सनातन धर्म में प्रयागराज या अन्य जगहों पर लगने वाले कुंभ या महाकुंभ का तात्पर्य अमृत कलश से है। सागर मंथन से निकले अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए चंद्रमा ने अमृत को बचा लिया था और गुरु बृहस्पति ने कलश को छिपा लिया था तथा सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया था, जिसके बाद शनि देव ने देवराज इंद्र के कोप से रक्षा की। इसलिए जब इन्हीं ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है तो महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि इन ग्रहों के मिलन से ही अमृत कलश की रक्षा हुई थी, जिसके बाद भगवान नारायण की सहायता से देवताओं ने अमृत ग्रहण किया। तो आज की इस वीडियो में कुंभ महागाथा को आप विस्तार से जानेंगे। प्रिय श्रोताओं, इस बार 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों का यह महाकुंभ लोगों के आस्था का संगम रहेगा। कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। शाही स्नान के दिन स्नान करने से सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को हो गया है। प्रयागराज के इस पावन भूमि पर मां गंगा, यमुना, आदर्श सरस्वती का संगम होता है, जिससे त्रिवेणी संगम कहते हैं। इस संगम में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक 12 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ देश और विदेश से करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो सवाल ये आता है कि आखिर 12 साल बाद ही महाकुंभ स्नान क्यों होता है? हुआ यूं कि समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले तो सबसे अंत में अमृत कुंड प्राप्त हुआ। इसे आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि देव अपने हाथों में लेकर समुद्र से बाहर लेकर निकले थे। प्रिय भक्तों, अब ये अमृत कुंभ बाहर आया ही था कि इसे लेकर असुरों में होड़ मच गई कि वह इसे देवताओं से पहले अपने अधिकार में ले लेंगे और उसे पीकर अमर हो जाएंगे। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था स्वरभानु। वह जल, थल और आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ और उड़ सकता था। उसने अमृत कुंभ को एक पल में ही धन्वंतरि देव के हाथ से छीन लिया, अर्थात उनसे झपट लिया और आकाश मार्ग की ओर चल पड़ा। देवताओं के दल में इंद्र का पुत्र जयंत उसी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसने जैसे ही स्वरभानु को अमृत की ओर लपकते हुए देखा तो वह तुरंत ही कौए का रूप धर के उनके पीछे उड़ा और आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेले ही जूझते हुए देखकर सूर्य देव, चंद्र देव और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव भी उनके साथ आ गए। प्रिय भक्तों, इस प्रकार स्वरभानु का साथ देते हुए अन्य असुर भी आकाश मार्ग में उड़े और इन सब के बीच अमृत कुंभ को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में अमृत कुंभ से अमृत झलका और पहला बूंद पहली बार हरिद्वार में गिरा। इस तरह हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत झलका तो वह गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम स्थल पर प्रयागराज में गिरा। इस तरह यह स्थान तीर्थ राज बन गया और अगले और प्रयासों में कुंभ से अमृत झलका तो वो उज्जैन में
क्षिप्रा नदी में जागरा और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इस तरह गंगा नदी में 2 बार और इसके अलावा क्षिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। क्षिप्रा नदी को उत्तर की गंगा भी कहते हैं, तो वहीं गोदावरी नदी का जिक्र पुराणों में गोमती गंगा नाम से भी किया जाता है। तो इस प्रकार यह चारों नदी तट स्नान नदी घोषित हुए। इसमें स्नान करना और इसके तट पर दान इत्यादि करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो इस प्रकार इन नदियों के तटों पर कुंभ जैसे बड़े आयोजन तो होते ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर शुभ तिथि के मौके पर लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी की तिथियां कुंभ का आयोजन तारों की स्थिति और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर निर्भर है। इंद्र का पुत्र जयंत जब अमृत कलश को लेकर उड़ा तो वह 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचा था। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसीलिए उसी घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में होता है। तो इस प्रकार अमृत कुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति शामिल थे। इसीलिए कुंभ के आयोजन में इन राशियों का विशेष महत्व होता है। जब ये राशियां विशेष स्थिति में आती हैं तभी महाकुंभ लगता है। कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं, कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ और पूर्ण कुंभ। लेकिन ज्यादातर लोग इसके बीच के अंतर को समझ नहीं पाते, इसलिए लोग हर प्रकार के कुंभ मेले को कुंभ कहकर ही पुकारते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब कौन सा कुंभ लगता है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 बार मनाया जाता है। इसके लिए हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज इन चारों स्थानों को बारी बारी से चुना जाता है। कुंभ मेले में लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। अब बात करते हैं अर्ध कुंभ की। तो अर्ध कुंभ हर 6 साल में मनाया जाता है, जो केवल 2 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। पहला प्रयागराज और दूसरा हरिद्वार। 12 साल बाद मनाए जाने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। इसे कई लोग महाकुंभ भी कहते हैं। ये मेला केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। बता दें कि इस बार 2025 में प्रयागराज में लगने वाला महामेला चालू हो चुका है, पूर्ण कुंभ है जो। और इससे पहले यहाँ 2013 में इस मेले का आयोजन किया गया था। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे शुभ माना जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, 144 साल बाद कुंभ मेले को महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, 12 पुण्य कुंभ के बाद ही महाकुंभ होता है। अब अगला महाकुंभ 22वीं सदी में लगेगा। असल में बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्र लगाने को लगभग 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए हर 12 वर्ष में इस ग्रह का कुंभ मेले के स्थान को निर्धारित खास योगदान होता है। इसके अलावा मान्यता है कि ग्रहों के स्थान और परिवर्तन और राशि में बदलाव करने से हर 12 साल नदियां भी अपने आप अपना कायाकल्प करती हैं, जिससे उनका जल अमृत के समान हो जाता है। इसलिए अलग अलग चक्र में 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब बात ये आती है कि कैसे चुना जाता है महाकुंभ के लिए स्थान। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है, तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, सूर्य मीन राशि में उच्च स्थिति पर होते हैं, तो उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। पवित्र शहर उज्जैन सबसे पुरानी भारतीय शहरों में से एक है। भगवान शिव को उज्जैन बहुत ही प्रिय है और कहा भी जाता है कि उज्जैन में ही निवास करते हैं महाकाल के रूप में। अगला है नासिक में। नासिक महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप महाकुंभ के दौरान नासिक जाएंगे तो आपको इन दोनों ग्रहों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है।
जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में उच्च स्थिति में होते हैं और सूर्य में भी मकर राशि में, तो महाकुंभ प्रयागराज में मनाया जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, ये थी कुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आइए इसी बात पर सभी देवताओं का ध्यान करते हुए शिव जी और विष्णु जी की अत्यंत दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनते सभी भक्तों का कल्याण हो। तो बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में वर्णित किए गए इस मोहिनी रूप के गुणगान जितनी करें उतनी ही कम प्रतीत होती है। देवताओं को दिलाए गए अधिकार में सबसे बड़ा योगदान भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार का ही था। यदि ये ना होती तो शायद देवताओं को दिए गए श्राप से उन्हें मुक्ति दिला पाना बड़ा ही दुर्बल हो जाता। भगवान विष्णु ने 3 बार मोहिनी का अवतार लिया था। इस अवतार को लेने में माता लक्ष्मी ने योगदान दिया था। उन्हीं की सहायता से भगवान विष्णु स्त्री रूप में परिवर्तित हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 बार मोहिनी अवतार आखिर क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस कथा को पूरे अंत तक सुनने से पता चलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर भगवान को मोहिनी अवतार क्यों लेना पड़ा, वो भी स्त्री रूप में। तो चलिए श्रवण करते हैं आज की ये विशेष मोहिनी अवतार की कथा। पहला मोहिनी अवतार विष्णु पुराण में उल्लेख है कि एक बार विष्णु जी की सलाह पर देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। समुद्र मंथन के दौरान जब 14 रत्न उत्पन्न हुए, उसमें लक्ष्मी जी, अस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, मदरा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, विष्णु जी का धनुष, चक्र, शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा एवं वैरावत हाथी। ऐसा नहीं था कि ये सब समुद्र मंथन के बाद ही प्राप्त हुए, इससे पहले सब कुछ था, किंतु दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं के पास से सब कुछ जल में विलीन हो गया था। धन दौलत, हाथी, घोड़ा सब कुछ जल में विलीन हो गया था। अब उन्हीं सब को निकालने के लिए समुद्र मंथन किया गया। अब इसी समुद्र मंथन से ये 14 रत्न उत्पन्न हुए जो कि समुद्र में समाहित हो गए थे और उसके साथ साथ विष भी निकला। अब देखिए, मंथन के दौरान जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, वैसे ही देवताओं और दैत्यों में उसे प्राप्त करने की होड़ मच गई। अमर होने की चाह किस में नहीं रहती है, दैत्यों में तो और अधिक थी। अमर होने की चाह ने देवता व दैत्यों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई। दैत्यों व देवताओं के बीच युद्ध होता देख विष्णु जी चिंतित हो गए। वह जानते थे कि अगर अमृत कलश दैत्यों को प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर धरती पर हाहाकार मचा देंगे। इसीलिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर समुद्र से प्रकट हुए, जिसे देखते ही दैत्य उन पर मोहित हो गए। बड़े बड़े नैन, कोमल अंग, रतन जड़ित स्वर्णिम आंखों, आभूषण, विलक्षण परिधान धारण किए मोहिनी रूप ने सभी दैत्यों का मन मोह लिया। सभी दैत्य उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देख अथास मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उस स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, हे देवी, हे रूपवती, तुम कौन हो सुंदरी? तुम क्या कहना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास आए थे। ऐसा तो आप जानते ही हैं, योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जिसे बस में नहीं किया जा सके।
यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप की संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, अतः मैं स्वेच्छाधारी स्त्री हूँ। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई। उन्हें और भी अधिक विश्वास हो गया कि यह स्त्री बहुत ही उत्तम है और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथों में दे दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूंगी फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोह युक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान कराने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु साथ पंक्ति बनाकर बैठ गए। देवता भी वहां बैठ गए। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश हाथ में लेकर आई और वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान गज शावक के समान जंघाएं थी। देवी के स्वर्णिम मुख पर अपनी झनकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका कपूर तथा मुखारबिंद बहुत ही मनोरम थी। बाद में भगवान की इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। इसी बीच एक चतुर दैत्य मोहिनी का सत्य जान गया। वह चुपचाप देवों का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जैसे ही देवी मोहिनी ने उस दैत्य को अमृत पान कराया, उस दैत्य के कंठ में अमृत जैसे ही उतरा, इस सत्य का भान सूर्य और चंद्रमा को हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु को इसके बारे में बताया। तब भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का गला काट दिया। उसी दैत्य के सर और धड़ राहु और केतु के नाम से अंतरिक्ष में स्थापित हो गए, जो कि सूर्य और चंद्र को ग्रास बनाते रहते हैं, उनका ग्रहण करते रहते हैं। इसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। प्रिय भक्तों, इसके बाद भगवान विष्णु अपने स्वयं के स्वरूप में वापस चले आए। अब देखिए, भगवान विष्णु ने दोबारा मोहिनी अवतार धारण किया। उधर जब भगवान से सुना कि भगवान शिव ने सुना कि दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु ने स्त्री रूप धारण किया देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, तो वे उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर शिव ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की और भगवान शिव ने स्तुति करते हुए कहा कि वे अपने मोहिनी रूप का दर्शन कराएं। वे मोहिनी रूप को देखना चाहते हैं। श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंगे फूलों के हरे भरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमल में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को कीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूबे शिव जी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध नहीं रही। जहां भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थीं, लगी ही रहती तथा उनका मन वहीं रमण करने लगता था। वे मोहिनी देवी के अत्यंत मोहित हो गए थे। वे मोहिनी देवी के आसक्त जान पड़ी थी। उनके हाव भाव से शिव जी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए। अपने बैरी कामदेव से मानव परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामय मोहिनी रूप को चैन कर भी
पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी जी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केस पकड़ लिए। मोहिनी अपने केसों को छुड़ाकर फिर से वहां से चल दी। शंकर जी उनके पीछे पीछे दौड़े और उस समय पर पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शिव का अभिनय गिरा, वहां वहां शिवलिंगों का जहां जहां पर भगवान शंकर का अभिनय गिरा, वहां वहां पर शिवलिंगों का निर्माण एवं स्वर्णिम की खाने हो गई। तत्पश्चात यह माना जाता है कि ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। तब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर शिव जी से कहा, रुद्र, तुमने मेरी माया को जीत लिया है। पृथ्वी पर तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो मेरी इस माया को जीत सके। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु ने तीसरी बार मोहिनी अवतार क्यों लिया। शिव पुराण सहित अनेक पुराणों में भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप धारण की कथा भस्मासुर राक्षस के संदर्भ में भी मिलती है। इस कथा के अनुसार एक राक्षस भगवान भोलेनाथ की सेवा किया करता था। वह नित्य ही भगवान भोलेनाथ को रमाने के लिए भस्म लेकर के आया करता था। एक बार भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने राक्षस से कहा कि वह कोई वरदान मांग ले। राक्षस ने विनती भाव से कहा, मुझे आपके लिए भस्म का प्रबंध करने के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है, इसलिए आप मुझे वरदान दे दें कि मैं जिस वस्तु पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने उस राक्षस को यह वरदान दे दिया। इसके बाद राक्षस जिस भी वस्तु पर हाथ रखता वह भस्म हो जाती, भस्म बन जाती, इसलिए उस राक्षस का नाम भस्मासुर पड़ गया। वही दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक असुर रहता था। भस्मासुर सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। वह अन्य असुरों की तुलना में महाशक्ति प्रदान करना चाहता था। भस्मासुर ने भगवान शिव को जीतने के लिए घोर तपस्या करने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक बार जब भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेगा तो वह भगवान शिव से अपनी इच्छा पूरी करने का और सबसे शक्तिशाली असुर बन जाएगा। भस्मासुर ने बहुत देर तक प्रार्थना की, अतः भगवान शिव ने कैलाश में भस्मासुर की प्रार्थना सुन ली। ध्यान की शक्ति का प्रयोग करते हुए भगवान शिव को पता चला कि यह भस्मासुर ही था जो प्रार्थना कर रहा था, चाहे वो देवता हो या असुर। भगवान शिव ने अपने भक्तों में कर भी अंतर नहीं किया, वे अपने सच्चे भक्तों के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव भस्मासुर की प्रार्थना से संतुष्ट और प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने भस्मासुर को अपने सामने प्रकट होने और आंखें खोलने को कहा। भस्मासुर ने अपनी आंखें खोली क्योंकि वह अपने भीतर से बहने वाली दिव्य आवाज को महसूस कर सकता था। असुर ने अपने सामने भगवान शिव को देखा। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा, बहुत ही प्रसन्न था क्योंकि भस्मासुर की प्रार्थना से आखिरकार शिव प्रसन्न हो गए थे। भगवान शिव भस्मासुर पर मुस्कुराए। उन्होंने भस्मासुर से पूछा, हे भस्मासुर, तुम क्या चाहते हो? भस्मासुर ने उत्तर दिया, भगवान शिव, मैं अमर होना चाहता हूँ। शिव ने भस्मासुर की इच्छा को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। उन्होंने भस्मासुर से कहा कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। भस्मासुर बहुत ही दुखी हो गया। वह चाहता था कि भगवान शिव उसे अमर और अजय बना दें। जब उसने भगवान शिव की ओर देखा तो उसने महसूस किया कि कोई भी याचना भगवान शिव के मन को नहीं बदल सकती। भस्मासुर को तब एक विचार आया। उसने भगवान शिव से कहा कि वह उन्हें अपने हाथ से किसी के सिर को छूकर किसी के भी शरीर को भस्म करने की शक्ति प्रदान करें। शिव जी को आश्चर्य हुआ कि भस्मासुर ने ऐसा वरदान क्यों मांगा। भगवान शिव ने याद किया कि भस्मासुर ने अच्छी तरह से प्रार्थना की थी और वह भस्मासुर
दोबारा मांगी गई किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाधित थे। अब क्या था, शिव जी ने आशीर्वाद दिया और भस्मासुर की इच्छा पूरी की। भगवान शिव उस गलती से अनजान थे जो उन्होंने कर दी थी। अब देखिए, भस्मासुर हंसता और उसने भगवान शिव से कहा कि वह स्वयं भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली है। उसने भगवान शिव से कहा कि वह चाहे तो भगवान शिव को जलाकर भस्म कर सकता है। यह सुनकर शिव जी हैरान रह गए। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि वह उस पर अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है। उसने कहा कि वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव पर अपना हाथ रखेगा। भस्मासुर को अपनी ओर आते देख शिव जी दौड़ने लगे। शिव जी ने यह महसूस किया कि वह अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं। यदि वह असुर को अपने शरीर को छूने की अनुमति देते हैं तो शिव भस्म हो जाएंगे। ये पूरी नियति को बदल देगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान शिव केवल एक ही काम करते थे, भगवान शिव केवल एक ही काम कर सकते थे, वह था भस्मासुर से दूर भागना। भगवान शिव दौड़ने लगे और भस्मासुर ने हाथ फैलाकर उनका पीछा किया। शिव जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जो उनकी मदद करने के लिए संरक्षक भगवान थे। भस्मासुर जंगल के अंदर उनका पीछा करने वाला था, लेकिन वह रुक गया। उसने देखा कि सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है। वह स्त्री इतना रूपवती और इतनी दिव्य थी कि भस्मासुर एक क्षण के लिए भूल गया कि वह कौन है। उसने महिला को घूरकर देखा। उसने महिला से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? महिला ने भस्मासुर पर भौहें चढ़ाई और कहा, आप किसी के घर नहीं आते जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे कौन हैं? उसने भस्मासुर से कहा कि उसे बताना होगा कि वह कौन है। उसने महिला से कहा कि वह भस्मासुर है। महिला ने भस्मासुर से कहा, भस्मासुर, अब तुम मेरा नाम पूछ सकते हो। भस्मासुर ने सुंदर स्त्री से पूछा कि वह कौन है। सुंदर स्त्री ने उत्तर दिया कि वह मोहिनी है। फिर उसने मोहिनी से उससे विवाह करने के लिए कहा, क्योंकि वह मोहिनी को देखते ही मोहित हो गया था। मोहिनी हंसी और चली गई। भस्मासुर ने मोहिनी का पीछा किया और धीरे धीरे अपने बारे में सब कुछ पूछा। मोहिनी ने कहा कि वह अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती थी। वह अपने घर में पूजा के लिए कुछ फूल लेने के लिए जंगल में आई थी। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, अगर वह उससे शादी करे तो वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उससे खुश रखेगा। मोहिनी उदास लग रही थी। उसने भस्मासुर को एक सुंदर व्यक्ति कहा। भस्मासुर जानना चाहता था कि मोहिनी क्यों दुखी है। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि वह एक नर्तकी है। जब वह छोटी थी तो उसने प्रण लिया था कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके साथ नृत्य करेगा। भस्मासुर चौंक गया और उसने पलकें झपकाई। उसने अपने पूरे जीवन में कभी नृत्य नहीं किया था। राक्षस ने मोहिनी से शादी करने के लिए खुद से नृत्य सीखने का वायदा किया। मोहिनी ने उत्सुकता से भस्मासुर से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। अगर तुम मेरे कदमों का ठीक उसी तरह पालन करोगे जैसे मैं कहती हूँ तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और तुमसे विवाह कर लूंगी। अब क्या था, वो दोनों नाचने लगे। राक्षस मोहिनी की चाल नकल करने में बेहतर हो गया था। भस्मासुर ने केवल नृत्य पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ नहीं। मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रख चालाकी की। भस्मासुर ने एक बार भी बिना सोचे समझे ऐसा ही किया। भस्मासुर की शक्ति ने उसके लिए काम किया और वह जलकर भस्म हो गया। जब मोहिनी भस्मासुर की राख को देख रही थी तभी शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने मोहिनी को धन्यवाद दिया और उन्होंने जवाब दिया, आपका स्वागत है। इसी की इच्छा पूरी करने के पहले 2 बार जरूर सोचें। और भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप में वापस लौट गए और यहीं पर भगवान विष्णु की 3 बार मोहिनी अवतार की कथा समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, उम्मीद करते हैं आपकी आज की यह कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा
और कमेंट में जय श्री हरि ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सुंदर और सुखी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।